अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है कि सीडीसी का सब अकाउंट, सीडीसी का वेब एक्सेस और सीडीसी का इन्वेस्टर अकाउंट क्या है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है और ये किन के लिए ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीडीसी होता क्या है। सीडीसी का मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ये एक नेशनल वॉलेट की जगह काम कर रहा है जहां शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी ट्रेडिंग ऐप से 100 शेयर खरीदे हैं ओजीडीसी के, तो ये शेयर्स आपकी ट्रेडिंग ऐप के पास नहीं होते, बल्कि सीडीसी के सिस्टम में आपके नाम पर सेव किए जाते हैं। यानी सीडीसी असल में शेयर्स का रिकॉर्ड कीपर और कस्टोडियन है। यहाँ ट्रेडिंग ऐप से मुराद ये है कि जब भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके थ्रू आप अपने शेयर्स को ख़रीदते और बेचते हैं। वो ब्रोकर आपको अपनी ऐप प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप उन शेयर्स को ख़रीद या बेच सकते हैं। तो आपके पास जो ट्रेडिंग ऐप है उसके पास ये शेयर सेव नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि ये सीडीसी में जाते हैं। अब सीडीसी में किस तरीके से जाते हैं और ब्रोकर का इससे क्या ताल्लुक होता है, इस बात को समझते हैं। सब अकाउंट, सब अकाउंट का मतलब ये है कि आपका पर्सनल अकाउंट जो सीडीसी के अंदर आपका ब्रोकर बनवाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी ट्रेडिंग ऐप से अकाउंट खोलते हैं, वो आपका सीडीसी सब अकाउंट क्रिएट करता है। आपने अगर 50 शेयर्स मिज़ान बैंक के खरीदे हैं तो ये शेयर्स आपके सब अकाउंट में जाते हैं। जब आप 20 शेयर्स जो हैं वो सेल करते हैं तो वो यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं। समझ लीजिए कि सब अकाउंट आपका लॉकर है, मगर उस लॉकर की ब्रोकर के पास होती है। सब अकाउंट में आपके लॉकर की आपके ब्रोकर के पास है। मतलब ये कि जब आपका जो ब्रोकर होता है बेसिकली उसका एक अकाउंट जो है वो सीडीसी में ओपन हुआ हुआ होता है, और पहले 5 डिजिट्स जो होते हैं वो आपके ब्रोकर के होते हैं और आगे लगने वाले डिजिट्स आपके होते हैं, यानी सब अकाउंट होल्डर के होते हैं। और ब्रोकर के पास ये एक्सेस होता है कि वो सीडीसी में आपके स्टॉक्स को खरीद कर डालता भी है और बेचता भी है। यानी सीडीसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके ब्रोकर की होती है, आपकी नहीं होती। आप सीडीसी में से अपने शेयर्स ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। ये काम आपके बिहाफ पर आपका ब्रोकर कर रहा होता है। अब वेब एक्सेस का क्या मतलब होता है? तो वेब एक्सेस का मतलब ये है कि सीडीसी वेब एक्सेस एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आपको अपने शेयर्स डायरेक्टली चेक करने का मौका देता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ ब्रोकर की ऐप पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। मिसाल के तौर पर आपने जिस भी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू अपना, यानी जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने अपना जो कह लें कि अकाउंट बना रखा है, और आपने वहाँ पर तकरीबन एचयूबीसी के 200 शेयर्स ख़रीदे, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि आपके जो शेयर्स हैं वो आपके ब्रोकर ने आपके सब अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं किए, उसके लिए आप अपने सीडीसी वेब एक्सेस पर लॉगिन करते हैं और वहाँ जाकर आप देख लेते हैं कि आपके 200 शेयर्स आए हैं या नहीं आए हैं। ये बिल्कुल एक विंडो की तरह है जहाँ सीडीसी का वॉलेट के अंदर आप देख सकते हैं। वहाँ आपकी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू भी मेंशन होती है। अब इसमें आप जो है उन शेयर्स को बेच नहीं सकते, उनको येस एंड नो नहीं कर सकते। इवन आपको आपका बहुत सारे ब्रोकर्स जो होते हैं जब वो आपकी शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं सीडीसी में, तो उससे पहले आपको मेल आती है। सीडीसी वेब अकाउंट जो सब अकाउंट होता है,
इसके अंदर आपको ये वेब एक्सेस जो है बेसिकली उसको देखने का एक ज़रिया है आपके सब अकाउंट को। तो सब अकाउंट जो होता है उसका जब भी उसमें शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं तो आपको उसकी तरफ से एक मेल भी आती है। ये सीडीसी खुद आपको प्रोवाइड कर रही होती है आपके ब्रोकर की बेसिस पे, और इसी तरह आपको एसएमएस भी जनरेट होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितने शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर आपको किसी किस्म का आपके शेयर्स उतनी अमाउंट के नहीं ट्रांसफ़र हो रहे जितने आपने परचेज़ किए थे, तो उस सिलसिले में फिर आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं या उसको मेल कर सकते हैं या उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप चाहें। अब ये समझते हैं कि सब अकाउंट में और इन्वेस्टर सीडीसी अकाउंट में फ़र्क क्या होता है। इन्वेस्टर अकाउंट वो अकाउंट है जो आप डायरेक्टली सीडीसी के साथ ओपन करते हैं, ब्रोकर के थ्रू नहीं करते। इसका फ़र्क ये है कि सब अकाउंट में ब्रोकर आपके शेयर्स को मूव कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टर अकाउंट में सिर्फ आपकी परमिशन से काम चलता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे आपने 100 शेयर्स बाय किए मारी इनर्जीज़ के, और वो डायरेक्टली आपके सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। ब्रोकर खुद से उनको मूव नहीं कर सकता जब तक आप परमिशन ना दें। यानी ये एक लॉकर है जिसका ताला भी आपके पास है और जिसकी चाबी भी आपके पास है। अब हम इन तमाम चीज़ों का एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। सब अकाउंट ब्रोकर के ज़रिए खुलता है, ब्रोकर कंट्रोल करता है और ट्रेडिंग आसान रहती है। यह बिगिनर्स के लिए बेस्ट समझा जाता है। इन्वेस्टर अकाउंट डायरेक्ट सीडीसी से खुलता है, ज़्यादा सेफ है और फुल ट्रांसपेरेंसी देता है, और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना चाहते हैं। अब आपको अगर मैं आज के हवाले से एक अच्छी फाइनल एडवाइस दूं तो वो क्या होगी? अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत मतलब लाइक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अभी एज अ स्टूडेंट बाज़ लोग शुरू करते हैं, और अगर वो 10,000 20,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं तो वो पहले 1-2 महीने में ट्रेडिंग ऐप के थ्रू अपना सीडीसी सब अकाउंट मूव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसका एक्सेस भी आप सीडीसी वेब एक्सेस से देख सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आपने पर मंथ आपने स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करनी है और आप उसको लॉन्ग टर्म यानी 5 to 10 ईयर्स के लिए होल्ड कर रहे हैं, 3 से 10 ईयर्स के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवा लें। क्योंकि देखें, इन एनी केस अगर आपका जो ब्रोकर है उसकी ऐप किसी तरीके से डिफ़ॉल्टेड हो जाती है, उसके सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है स्टॉक्स के हवाले से, तो आपका कोई भी रिकॉर्ड आपके ब्रोकर के साथ मौजूद नहीं रहेगा। सीडीसी ने जो आपके ब्रोकर्स के लिए ये ऑप्शन ओपन किया है, वो क्यों किया है, इसको समझते हैं। तो सीडीसी के पास पहले सिर्फ मेन अकाउंट खुला करता था ब्रोकर का, जिसमें ब्रोकर के पास अगर 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो सीडीसी को सिर्फ इतना पता होता था कि इस ब्रोकर के पास से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 1 बिलियन की है। लेकिन अब जो सब अकाउंट्स हैं वो पर आप लोगों के नेम के अकॉर्डिंगली होते हैं, यानी आप पर्सन टू पर्सन उनको एक पर्टिकुलर कोड जनरेट किया जाता है, जिससे अब ये भी पता होता है सीडीसी को कि इस ब्रोकर के अंडर इस पर्सन के नेम के अगेंस्ट इतने शेयर्स रजिस्टर हुए हैं। लेकिन इन केस कि आपके ब्रोकर का डाटा डिस्ट्रॉय होता है तो आपका डाटा भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। और सीडीसी इस बारे में क्या कहता है कि अगर आपका सब अकाउंट है तो वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपके जो शेयर्स हैं आप उसके लिए कभी भी सीडीसी को सू नहीं कर सकते, उसको किसी किस्म की कोई लीगल एप्लीकेशन नहीं दायर कर सकते। और इसके हवाले से जो भी डिस्क्लेमर है वो हर मेल के एंड पर मौजूद होता है। जिन लोगों का सब अकाउंट खुला हुआ है वो उस डिस्क्लेमर को ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा, वरना अदरवाइज़ अगर मुझे कहेंगे तो इंशाअल्लाह कल की वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लूँगी। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करते वक्त क्या होल्डिंग पे पैसे लगते हैं, क्या हमें इनिशियल अमाउंट कितनी पे करनी होती है, होल्डिंग की अमाउंट के कितने पैसे होते हैं और सेल करते वक्त कितने होते हैं, एनुअल चार्जेस हैं कि मंथली चार्जेस हैं। अगर आप इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा ताकि मैं उसके हवाले से भी आपको तमाम मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।